जी हाँ, आज दोस्तों हम बात करेंगे चीकू के प्लांट के बारे में। और ये मेरा चीकू का प्लांट आप देख सकती हैं जी, ये 1 साल का होने को जा रहा है और ये ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है। ये हो सकता है सीड से तैयार किया हो या कलम से तैयार किया हो। जब मैंने इसे ख़रीदा था तो 2-3 पत्ती का प्लांट था, लेकिन आज इसकी ग्रोथ है जो 1.5 फीट से ऊपर जा रही है और इसमें खूब फ्लावरिंग बनती है और साथ में इसमें अब बनेगा चीकू का फ्रूट। तो फ्रेंड, जब ये प्लांट छोटा था तब भी ये इसी तरीके की फ्रूटिंग करता था, लेकिन बेबी प्लांट होने के कारण इनमें जो फल है ज़्यादा टाइम नहीं टिकता था, क्योंकि कोई भी प्लांट है उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है तभी जाके उनमें फल टिकता है, नहीं तो फल उसका झड़ जाता है। तो ये बेस्ट क्वालिटी का प्लांट है, साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है और ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। और इस समर सीज़न में भी देखिए इसने काफ़ी फ्लावरिंग अपनी निकाल रखी है, जिससे आगे जाके फ्रूटिंग होगी और साथ में प्लांट में आ रही हैं नई नई शूट्स। तो फ्रेंड, जब भी आप चीकू का प्लांट लगाने का सोच रहे हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी कौन सी वैरायटी का जो प्लांट होता है हमारे गार्डन के लिए बेस्ट होता है। यदि हम गार्डन अपनी छत पे कर रहे हैं, बालकनी में गार्डनिंग कर रहे हैं, जहाँ हमारा टेरेस गार्डन है, तो हमें गमलों में कैसा चीकू का प्लांट लगाना चाहिए आज वही आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको जब भी प्लांट लगाना है गार्डन में, जैसे आप टेरेस गार्डन कर रहे हो, बालकनी में लगा रहे हो या फिर कहीं भी आप जैसे पॉट में ग्रो करना है, तो सबसे जो बेस्ट वैरायटी है वो थाई चीकू है और सेकंड जो है पॉट स्पॉटर चीकू है और जो तीसरी इसकी वैरायटी है वो काला पत्ती चीकू है। तो दोस्तों, ये 3 वैरायटी काफ़ी बेस्ट होती हैं पॉट में लगाने के लिए, जैसे हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं। तो मैंने 3 आपको बता दी दोस्तों। वैसे तो जो चीकू का प्लांट है इसमें और भी काफ़ी वैरायटी आती है, जैसे इसमें क्रिकेट बॉल चीकू आता है, छतरी चीकू आता है, ढोलक चीकू आता है, काफ़ी ऐसे इनकी जो किस्में होती हैं वो होती हैं, लेकिन बेस्ट यही है जो मैंने आपको बताई। तो आप जब भी चीकू का प्लांट लगाएं तो आप जो मैंने वैरायटी बताई है आपको उसी वैरायटी का हो सके तो प्लांट खरीदें। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके गमले की। जब भी आप अपने घर पर इसे लगाना चाहें गमलों में, तो आपको सबसे पहले आपको 8 इंची का गमला लेना है। अगर आपका प्लांट बिल्कुल छोटा है, 2-3 पत्ती का प्लांट है, तो आप छोटा गमला लीजिए। लेकिन अगर आपका प्लांट थोड़ा बड़ा है तो आप 10 इंच का पॉट या 14 इंची का पॉट भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ये आसानी से आराम से उसमें चल सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरा जो प्लांट है काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैंने इसे इस 40 लीटर के कंटेनर में लगा रखा है, जहां इसकी ग्रोथ तो अच्छी आ रही है, साथ में ये फ्रूटिंग भी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये थी गमले की बात। अभी बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। और दोस्तों, जब भी आप चीकू के प्लांट की मिट्टी बनाएं तो इसमें 50% मिट्टी आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है, तो इसे काफ़ी मिट्टी चाहिए अपनी जड़ को फैलाने के लिए। और परमानेंटली प्लांट होने के साथ साथ इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, तने काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इसे ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, 50% आप इसमें मिट्टी रखिए और 20% इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, 20% आप इसमें गोबर की खाद डालिए और 10% आप कोई 2 इसमें खाद भी डाल सकते हैं, जैसे DAP, NPK। तो दोस्तों, ये थी इसकी मिट्टी की बात। चलिए आगे बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। जब भी आप चीकू का प्लांट लगा रहे हैं तो आप डायरेक्शन का ज़रूर ख्याल रखिए, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है और इसे 8 घंटे की धूप इसे चाहिए ही चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट को रखें जहां दिन में इसको काफ़ी धूप मिल सके, क्योंकि इस प्लांट को विटामिन डी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और विटामिन डी धूप से अच्छा स्रोत कहीं नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इसको धूप में ही आपको रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी इसकी कुछ ख़ास बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे मैं बताऊंगी आपको कि हम इसे कैसे लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्लांट थोड़ा अच्छा चलता है, हमारे घर में फ्रूटिंग करता है, तो हम इसे एयर लेयरिंग से और प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। चाहे तो इसे हम ग्राफ्टेड के जो टेक्निक है उससे भी घर पर तैयार कर सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कलम से लगाना चाहें तो चीकू का प्लांट कलम से भी लगता है। मैंने खुद मेरे एक चीकू के प्लांट को कलम से भी ग्रो किया है और अच्छे से चलता है।
तो चलिए दोस्तों, आगे मैं डालने जा रही हूँ आज इसमें खाद और साथ में डालूँगी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग बन रही है, आगे जाके ये फ्रूटिंग अभी करेगा तो इसको खाद की ज़रूरत है। तो आज मैं इसमें खाद दूँगी, कौन सा खाद इसके लिए बेस्ट होता है तो वही खाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। और ऐसी बागवानी की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करिएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बेस्ट वैरायटी एक काला पत्ती चीकू भी होता है। ये मेरे पास काला पत्ती चीकू है और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। जो मैंने आपको थाई प्लांट दिखाया है वो ग्राफ्टेड नहीं है, लेकिन जो मैं छोटा प्लांट आपको दिखा रही हूँ वो ग्राफ्टेड है। और ये दोनों बेस्ट क्वालिटी के चीकू के प्लांट होते हैं जो मेरे गार्डन में मैंने लगा रखे हैं। तो इन दोनों प्लांट्स को आज मुझे खाद देनी है। और साथ में मैं बताऊँगी दोस्तों, जब भी आप ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हो तो जो ग्राफ्टेड पार्ट है उसे मिट्टी में मत दबाइएगा। अगर आप मिट्टी में किसी भी फ्रूट प्लांट का ग्राफ्टेड पार्ट मिट्टी में दबाते हैं तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम देंगे इसमें खाद। और खाद देने से पहले हमको हल्की सी गमले में गुड़ाई करनी होगी ताकि खाद अच्छे से गमले में जा सके और मिट्टी में खाद अच्छे से समा सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी डालने जा रही हूँ इसमें खाद। मैंने गमले की गुड़ाई कर दी है। अब हम दूसरे गमले की भी गुड़ाई करेंगे, बिल्कुल ही हल्के हाथों से दूसरे गमले की पहले गुड़ाई कर लेते हैं और उसके बाद इसमें डालेंगे खाद। और दोस्तों, मिट्टी आप चेक कर लीजिए, मेरी गमलों की मिट्टी ऐसी होती है कि मुझे ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही इनमें कोई ज़्यादा वीड्स होती हैं। बिल्कुल मेरे जो प्लांट की मिट्टी होती है वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर होता है, क्योंकि मैं घर के बने हुए ऑर्गेनिक खाद अपने गमलों में डालती हूँ, जिससे मेरे गमलों की मिट्टी हमेशा ही बिल्कुल नरम रहती है। तो सामने जो आप खाद देख रहे हैं दोस्तों, ये है ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, जो कि केचुए से बनी हुई खाद होती है। काफ़ी उपयोगी खाद होती है हमारे प्लांट्स के लिए। इसे देने से हमारे प्लांट जो खूब ग्रोथ करते हैं, साथ में उनमें फल और फ्रूटिंग में भी ज़्यादा गिनती बढ़ती है। तो दोस्तों, इस खाद को देने से हमारे प्लांट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे सारे जो इसके ज़रूरी तत्व होते हैं वो तो पूरे होंगे, साथ में हमारा प्लांट ग्रोथ भी करेगा और ज़्यादा ये फल भी देगा। तो दोस्तों, मेजरमेंट मैंने आपको बता दूं, मेजरमेंट जो मैंने रखा था, मैंने देखिए 4 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ था और 2-2 मुट्ठी खाद मैं दोनों गमलों में डाल रही हूँ, क्योंकि दोनों गमलों में ऐसे 2 मुट्ठी खाद जब मैं डालूँगी तो मेरा जो आगे मैं लिक्विड दूँगी, उससे जो मेरी खाद है वो मिट्टी के नीचे चली जाएगी। मैं इसी तरीके से अपने प्लांट में हमेशा खाद देती हूँ। तो सबसे पहले हमने इनमें खाद दिया गुड़ाई करके, और अभी हम डालेंगे इनमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। और जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ दोस्तों, उसमें सभी न्यूट्रिशन होगा, काफ़ी न्यूट्रिएंट उससे खाद से इस प्लांट को मिलेंगे, और साथ में काफ़ी जो माइक्रो सेल्स होते हैं वो भी इस प्लांट से बनेंगे। तो चलिए डालते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो सामने दोस्तों आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देख रहे हैं जो मैंने बना के रखा है। पूरे 8 दिन तक मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार किया है मेरे प्लांट्स के लिए, और मैं इसे छान कर बिल्कुल नेट एंड क्लीन करके अपने गार्डन में लेके आई थी, ताकि हम आसानी से इसे डाल सकें। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा लिक्विड बनाना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, चलिए मैं बताती हूँ। इसमें मैंने पहले डाला हुआ है इमली, और फिर मैंने इसमें डाला हुआ था थोड़ा सा आलू का छिलका और प्याज का छिलका। और इमली, आलू और प्याज का छिलका जो होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम इसी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट में देते हैं तो हमारे प्लांट में जितनी भी उससे ज़रूरत होती है वो सारे पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हमारे प्लांट पाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट
बहुत ज़्यादा, जो हम किसी खास से नहीं अपने यूज़ कर सकते। तो हमेशा मैं इसी तरीके के फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट्स को देती हूँ। देखिए खाद तो हम देते ही देते हैं, साथ में जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर गोबर की खाद है या काऊ डंग है, हम कोई भी ऐसी खाद डालते हैं तो उसके साथ अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये मिट्टी को फिर से चार्ज करने का काम करता है। और हमेशा मैं मेरे प्लांट्स की मिट्टी इसी तरीके से चार्ज करती हूँ ताकि मेरे प्लांट बिल्कुल फ्रेश रहें, उनकी पत्तियाँ फ्रेश रहें और साथ में जितने भी उनमें फ्रूट लग रहे हैं वो अच्छे से प्लांट पे सेट हो सके। तो फ्रेंड्स बहुत कम मेरे जो प्लांट में फ्रूट्स हैं वो गिरते हैं इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके। तो आप भी ज़रूर इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करिए। तो यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए जो मैंने इस फर्टिलाइज़र को, लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार किया हुआ है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए ये कितना गाढ़ा है। क्योंकि दोस्तों जब हम ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आप देखिए उसमें कितनी पावर होती है। ये बिल्कुल जैसे हम नेचुरल घर पे अपने लिए जूसेस बनाते हैं इसी तरीके का बना हुआ है। और ये अगर पौधे को हम डालेंगे तो उसमें मिट्टी को बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी देगा और साथ में जो प्लांट है उसे भी वेल ग्रोथ बना देते हैं। तो दोस्तों ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र को ज़रूर आप अपने प्लांट्स पे यूज़ करिए। तो चलिए अब मेज़रमेंट कर लेते हैं इसका हमें कैसे करना है। तो मैंने ये एक पूरा लीटर इसका भरा हुआ है और एक पूरा लीटर भर के मैं अपने प्लांट में डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा मैंने एकदम इसको फुल भर दिया है। और अब हमें इसे डालना कैसे है मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैंने अब 1 लीटर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 9 लीटर पानी में डालना है। तो मुझे पूरा 10 लीटर इसका पानी बनाना है ताकि मैं फल वाले पौधों में इसे आसानी से डाल सकूं। इसको हमें एकदम गाढ़ा भी नहीं अपने प्लांट में डालना चाहिए, इसको हम बिल्कुल हमको पतला रखना होता है। पतला करके ही हम अपने प्लांट में डालेंगे तो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए फ्रेंड्स मैंने 1 लीटर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिया है और 9 लीटर पानी लिया है। तो पूरा मैंने इसको 10 लीटर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें देना कैसे है चलिए मैं वो भी बता देती हूँ। आपको 1-1 लीटर, आपको जितने भी आपके फ्रूट प्लांट हैं 1-1 लीटर सभी में आप डाल सकते हैं। जैसे मैं ये 1 लीटर इस काला पत्ती चीकू में डाल रही हूँ और दूसरा मैं 1 लीटर इस थाई चीकू में डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने इसमें गुड़ाई की है, उसके बाद मैंने इनमें वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है। अभी साथ में मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो घर पर मैंने 1 वीक रख कर बनाया हुआ है वो डाल रही हूँ। और नेक्स्ट जब हम देखेंगे नेक्स्ट वीक तो इस प्लांट में ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, साथ में इसमें जो फ्रूट बन रहे हैं उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप भी इसी तरीके से यूज़ करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।